जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़ देता है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम उसे छोड़ नहीं पाते। सोचो जरा, तुम किसी को अपनी पूरी ताकत से पकड़कर बैठे हो, लेकिन वही इंसान तुम्हें हर दिन अंदर से तोड़ रहा है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा अतीत, सब तुम्हें जकड़कर बैठे हैं और तुम सोचते हो कि यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन सच्चाई क्या है? यही पकड़ तुम्हारे दर्द की जड़ है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही जलोगे, और जब तक छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक यह जलन कभी खत्म नहीं होगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ने में ही मुक्ति है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बताने वाला हूं। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो गारंटी है कि तुम्हारी सोच बदल जाएगी और शायद तुम्हारी जिंदगी भी। छोड़ना सीखो, वरना दर्द कभी खत्म नहीं होगा। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। कभी कभी जिंदगी में हम उन चीजों से चिपक कर बैठे रहते हैं जिनका वजूद ही हमें तोड़ने के लिए बना होता है। रिश्ते, मोह, इच्छाएं और हमारी उम्मीदें। जब ये पूरी नहीं होती तो दिल के अंदर एक आग जलने लगती है, पर उस आग को बुझाने की कोशिश करने के बजाय हम उसे और हवा देते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सीख दी थी। एक दिन एक आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर थकान थी। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत पीड़ा है। मैं जिसे चाहता हूं वह मुझे छोड़कर चला जाता है। जिनसे उम्मीद करता हूं वही मुझे धोखा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस दर्द से कैसे निकलूं। बुद्ध मुस्कुराए और जमीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर उसके हाथ में रख दिया। फिर बोले, इस पत्थर को कसकर पकड़ो। आदमी ने पूरी ताकत से उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी नसें तनने लगीं, हथेली दुखने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, हथेली में दर्द हो रहा है। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो। जैसे ही आदमी ने पत्थर छोड़ दिया, उसकी हथेली ढीली पड़ गई। दर्द धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है। जीवन में जितनी भी पीड़ा है वह इसीलिए है क्योंकि तुम चीजों को कसकर पकड़े बैठे हो। अगर छोड़ दोगे तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तुम पकड़ते हो तो वही चीज तुम्हें तकलीफ देती है। छोड़ने में ही मुक्ति है। यह शिक्षा केवल उस आदमी के लिए नहीं थी, बल्कि हम सबके लिए है। सोचो, कितनी बार हमने उन लोगों को पकड़ कर रखा जो हमारे लिए बने ही नहीं थे। कितनी बार हमने उन इच्छाओं को थामे रखा जो पूरी हो ही नहीं सकती, और हर बार दर्द हमें ही मिला। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ताकत है, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वही सच्ची आजादी जीता है। जब बुद्ध ने कहा, छोड़ने में ही मुक्ति है, तब उनके शिष्य चौंक गए, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह चीजों को पकड़ कर रखता है। चाहे वह सुख हो या दुख, चाहे इंसान हो या यादें, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में अंगार हो और तुम उसे कसकर पकड़ लो तो जलोगे तुम ही, पर जब तक तुम छोड़ नहीं दोगे तब तक दर्द खत्म नहीं होगा। दुख भी ऐसा ही अंगार है जिसे हम अपने भीतर दबाए बैठे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने एक और कहानी में यही समझाया था। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मान लो तुम नदी किनारे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर है। तुम उसे पकड़कर पानी पार करना चाहते हो, लेकिन वह पत्थर तुम्हें नीचे खींचेगा, डुबो देगा। अब सवाल यह है, क्या तुम्हें पत्थर को पकड़े रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? शिष्य बोले, छोड़ देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जीवन में भी हमें वैसा ही करना चाहिए। जो चीजें हमें डुबो रही हैं उन्हें छोड़ना ही समझदारी है। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते। हम डरते हैं कि अगर छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि खाली होने के बाद ही हम भर सकते हैं। जैसे खाली मिट्टी का बर्तन ही पानी से भरा जा सकता है। यहीं से असली ज्ञान की शुरुआत होती है। छोड़ना मतलब भूलना नहीं है। छोड़ना का मतलब है उससे अपने भीतर की पकड़ को ढीला कर देना, उसे जाने देना। जैसे आसमान पर बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर दुख आता है और चला जाता है। पर अगर हम उन बादलों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द में ही डूबे रहेंगे। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने कभी किसी इंसान को इतना कसकर पकड़ा कि वह तुम्हारी आदत बन गया, और जब उसने साथ छोड़ा तो तुम्हें ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया? क्या तुमने कभी सपनों को इतना कसकर पकड़ा कि जब वो टूटे तो तुम्हारी नींद तक उड़ गई? क्या तुमने कभी अतीत को इतना कसकर थाम लिया कि तुम्हारे वर्तमान का दम घुट गया? अगर हाँ, तो यही कारण है कि दर्द खत्म नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जैसे ही तुम छोड़ना सीखते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति उतरती है।
रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमेशा के लिए हमारे हिस्से बने रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता अस्थायी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम मोह करते हो वही तुम्हें बांधता है, और जब बंधन टूटता है तब वही मोह तुम्हें सबसे गहरी पीड़ा देता है। सोचो जरा, हम किसी से उम्मीदें बांध लेते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो दिल टूट जाता है। यहाँ समस्या इंसान के जाने की नहीं है, बल्कि समस्या हमारी पकड़ की है। हम उसे जाने ही नहीं देना चाहते। हम उसकी यादों को, उसकी बातों को, उसके वादों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं, और यही पकड़ हमें खा जाती है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया था। उन्होंने कहा, मान लो किसी पेड़ की शाखा पर बंदर बैठा है। शाखा सूख चुकी है, टूटने वाली है, लेकिन बंदर छोड़ता नहीं। उसे डर है कि अगर वह छोड़ देगा तो गिर जाएगा। पर वही शाखा एक दिन टूट जाती है और वह जमीन पर गिरकर चोटिल हो जाता है। अगर उसने समय रहते शाखा छोड़ी होती तो दूसरी शाखा पकड़ लेता और बच जाता। हम भी वैसे ही हैं। हम पुराने रिश्तों, पुराने दर्द और पुराने अनुभवों की सूखी शाखाओं पर लटके रहते हैं। हमें लगता है कि इन्हीं पर हमारी जिंदगी टिकी है, पर यही शाखाएं हमें गिरा देती हैं। छोड़ना सीखने का मतलब है अपनी आत्मा को आजाद करना। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे जाने दो। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो उसे जाने दो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी है वह कभी तुमसे छिन नहीं सकती, और जो छिन सकती है वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। बुद्ध ने यही कहा था, अनित्य है सब कुछ। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। इसी सत्य को स्वीकार करने से ही दुख समाप्त होता है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम उन चीजों को पकड़कर दुखी रहना चाहते हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, या फिर उन्हें छोड़कर सुकून और आजादी से जीना चाहते हो? जब इंसान छोड़ना सीखता है तभी उसे असली आजादी और शांति का स्वाद मिलता है। सोचो, एक नदी बह रही है, पानी हर पल बदलता है। वही पानी एक जगह रुक जाए तो सड़ने लगता है। वैसे ही अगर हमारे अंदर पुरानी बातें, पुराने गम, पुराने रिश्ते जमा हो जाए तो वो हमें भीतर से बीमार कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बहने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जीवन का प्रवाह फिर से ताजा और निर्मल हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को खाली करना ही शांति की पहली शर्त है। जिस मन में पकड़ है वहां पीड़ा है, और जिस मन ने छोड़ दिया है वहां आनंद है। छोड़ना का मतलब यह नहीं कि तुम बेजिम्मेदार हो गए। छोड़ना का मतलब यह भी नहीं कि तुमने किसी की अहमियत कम कर दी। छोड़ना का असली अर्थ है तुमने अपने भीतर उस पकड़ को तोड़ दिया जो तुम्हें भीतर से खा रही थी। जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर जगह बनती है। उस जगह में नई ऊर्जा, नया प्यार और नई संभावनाएं प्रवेश करती हैं। जो इंसान छोड़ना जानता है वह किसी पर बोझ नहीं डालता, किसी से जबरदस्ती उम्मीद नहीं करता, और यही आजादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोचो जरा, अगर तुम अतीत छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वर्तमान का आनंद लेने की क्षमता आ जाएगी। अगर तुम उम्मीदों की पकड़ छोड़ दोगे तो तुम्हारे रिश्ते हल्के और सच्चे हो जाएंगे। अगर तुम अपने डर छोड़ दोगे तो तुम्हारे कदम आगे बढ़ने लगेंगे। छोड़ना दरअसल आत्मा को हल्का करना है, और हल्की आत्मा ही उड़ सकती है। भारी आत्मा हमेशा जमीन से बंधी रहती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तक तुम अपने भीतर के बोझ को नहीं उतारोगे तब तक कोई भी रास्ता तुम्हें मुक्ति तक नहीं ले जा सकता। यही वजह है कि जिसने छोड़ना सीख लिया उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, और उसकी आत्मा ऐसे खिलती है जैसे बरसात के बाद सूखी धरती हरी हो जाती है। छोड़ना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की सबसे गहरी सीढ़ी है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तो दरअसल तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो। तुम ये समझने लगते हो कि असली मैं कौन हूं। क्या मैं वह इंसान हूं जो रिश्तों पर टिका है? क्या मैं वह हूं जिसे अतीत के सहारे जीना है, या मैं उससे भी गहरा, उससे भी विशाल हूं? एक आत्मा जो किसी चीज की पकड़ में नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम अपने भीतर यह जान जाते हो कि मैं किसी का मालिक नहीं और कोई मेरा मालिक नहीं, उसी क्षण तुम्हें आत्मज्ञान का पहला स्वाद मिलता है। सोचो, हम अक्सर क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारा है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई स्थिति हमारी पहचान है। लेकिन जब वह छिन जाती है तो हम भी बिखर जाते हैं। छोड़ने की साधना हमें सिखाती है कि असली पहचान इन सबसे परे है। तुम्हारा असली स्वरूप न रिश्तों में है, न वस्तुओं में, न यादों में। तुम्हारा असली स्वरूप भीतर की शांति है, जो कभी बदलती नहीं। जब तुम ये पहचान लेते हो तब कोई भी दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लोग आएंगे और चले जाएंगे, स्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, सपने पूरे होंगे और टूटेंगे,
लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, शांत, स्थिर, अडिग। यही आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान तक पहुंचने का पहला कदम है छोड़ना। छोड़ना मतलब अपने भ्रम को गिरा देना। छोड़ना मतलब अपने अहंकार को पिघला देना। छोड़ना मतलब अपने भीतर जगह बनाना ताकि सत्य तुम्हारे अंदर उतर सके। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तक तुम खाली नहीं होते तब तक ज्ञान तुम्हें प्रवेश नहीं कर सकता। और खाली होना तभी संभव है जब तुम पकड़ छोड़ दो। यानी छोड़ना सिर्फ शांति नहीं देता, ये तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देता है। ये तुम्हें दुनिया से ऊपर उठाकर उस बिंदु तक ले जाता है जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मौन चेतना। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह शिक्षा सिर्फ विचार नहीं रहती बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बुद्ध ने हमेशा कहा, सत्य को जानना ही काफी नहीं, उसे जीना भी जरूरी है। और यही जगह है जहां ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति आती है। जब तुम हर दिन थोड़ी देर मौन बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारा मन कितना भरा हुआ है। कोई पुरानी याद उभरती है, कोई चिंता सामने आती है, कोई डर मन को घेरता है। यही वो पकड़ है जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे सांस पर ध्यान लाते हो, वैसे ही तुम्हारा मन ढीला पड़ने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे हर सांस के साथ कोई बोझ हल्का हो रहा है। तुम्हें एहसास होता है कि छोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही अभ्यास कराया था। उन्होंने कहा, जब भी कोई विचार आए उससे मत लड़ो, उसे पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम केवल साक्षी हो। यही अभ्यास हमें सिखाता है कि छोड़ना सिर्फ रिश्तों या चीजों का नहीं बल्कि अपने विचारों का भी है। जो इंसान विचारों को छोड़ सकता है वही शांति को पकड़ सकता है। सोचो, अगर तुम हर सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और बस अपने मन के प्रवाह को देखो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बननी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे विचार हल्के होंगे, तुम्हारे डर ढीले पड़ेंगे, तुम्हारा अतीत धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। और उस खाली जगह में जो आएगा वह है शांति, संतोष और आत्मज्ञान। याद रखो, छोड़ना कोई घटना नहीं बल्कि एक निरंतर साधना है। हर दिन, हर क्षण हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कोई बात, कभी कोई उम्मीद, कभी कोई इंसान। और हर बार जब हम छोड़ते हैं, हम भीतर से थोड़े और हल्के हो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी सीख छू गई। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो क्योंकि शायद उनकी जिंदगी भी बदलने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और गहरी बात करने वाले हैं। तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा।